सामने खड़ा होता है तो भक्त की समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या खिलाने खाने को दूं और कैसे उनके चरणों को धुलाऊं, क्या करूं। तो शिवरी ने अपने आंसुओं से ही चरण धुला दिया, आंसुओं से चरण धुला दिए, रोने लगी। भगवान ने जब खा लिया तो कहने लगे, शिवरी अब तो मैं जा रहा हूं। शिवरी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, अब मैं जा रहा हूँ, दर्शन हो गए, तुम्हारे गुरु की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। शिवरी ने हाथ पकड़ लिए, कहने लगे, नहीं, मेरे गुरु मुझको छोड़ के चले गए और अब तुम आए हो, अब तुम भी मुझको छोड़ के चले जाओगे तो मैं किसके सहारे से रहूं। शिवरी ने हाथ पकड़ लिया, रोने लगी। तो प्रेमियों, भगवान ने ऐसी दिव्य दृष्टि एक प्रकट हुई और शिवरी उन्हीं के साथ उनके साथ चली गई। बोलिए प्रेम से कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो भगवान जो है भक्त के बस में है, भक्त नहीं है भगवान के बस में, पर भगवान भक्त के बस में हो जाता है। प्रेमियों, ये सत्संगी प्रेमी हैं, ऐसी ऐसी सेवा कर देते हैं, ऐसा ऐसा भाव अंदर प्रकट कर देते हैं कि ऐसा लगता है शायद मेरे अंदर तो परमात्मा पता नहीं पैदा करेगा कि नहीं करेगा। इन लोगों के अंदर इतना अच्छा भाव कि जाओ तो ऐसा लगता है कि अपने नातेदार रिश्तेदारों की लोग क्या सेवा करेंगे, जैसी सेवा यहाँ के भिंड के सत्संगियों में, खरका के सत्संगियों में ऐसी भाव भक्ति जिसका हम मुंह से वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे गुरु के लिए कहा गया है कि मेरी जबान एक है, मैं उनका गुणगान नहीं कर सकता, ऐसे मैं इन लोगों के लिए भी कहती हूँ कि इनके इतने वो हैं, इतना प्रेम है, इतने प्रेम के बंधन में बांध लेते हैं, ऐसा लगता है क्या करें, यहाँ छोड़ के जाएं कि ग्वालियर से यहीं पे आके रुक जाएं, ऐसा लगने लगता है। तो प्रेमियों, ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों तुम किसी चीज में बंधना या ना बंधना, पर प्रेम के बंधन में अगर बंध गए तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा को केवल प्रेम प्यारा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। भगवान को प्रेम अच्छा लगता है तो हम प्रेम क्यों ना प्रकट करें अपने अंदर। प्रेमियों, अपने अंदर नफरत की भावना को हटा दें। जिस दिन प्रेम प्रकट हो जाएगा उस दिन वो परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है, चाहे जितना परिवार बसा लो, चाहे जितने लोग बसा लो, और अधूरे के अधूरे जिंदगी रह जाती है। अब देखिए, आज यहाँ मंदिर बना, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जिन्होंने मंदिर बनवाया है आज वो भी अधूरे खड़े हैं। आज उनके भी घर से दीदी जो है वो है नहीं। आज उनको भी लग रहा होगा कि आज हम जोड़े से होते तो कितना अच्छा लगता। एक बार भिंड में कार्यक्रम हुआ था तो हमको मिली थी, हमसे कहा भी था एक बार हम कार्यक्रम कराएं तो क्या आओगी? हमने कहा बिल्कुल आएंगे, अगर सेवा का अवसर मिला तो जरूर आएंगे। तो प्रेमियों, ये कमियां महसूस होती समय समय पे जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो सबको लगता है जोड़े के साथ रहें और जोड़े से ही आए। किसी ने कहा है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही।
पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला, पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। प्रेमियों, इतना साथ होता है कि लड़की अपने घर परिवार को छोड़ के और अपने पिया का पति का हाथ पकड़ती है और हमेशा रहने की कसम खाती है, लेकिन समय ऐसा मोड़ लेता है कि उसमें से एक गायब हो जाता है। एक के गायब होने से उसकी पूरी स्थिति बिगड़ जाती है। अब वो ना इधर का रहा और ना उधर का रहा, या तो उसकी जीवात्मा जग जाए तो वो अपने जीवन को अच्छी तरह जी ले, और जीवात्मा जगती नहीं है और जीवन साथी चला गया तो प्रेमियों रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये माया मोह का संसार है। संतों ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, और मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, और कह गए दास कबीर। प्रेमियों, कल भाई साहब कुछ बात कर रहे थे, कह रहे थे कि उनकी इच्छा थी कि मंदिर बने, बता रहे थे, याद आई उनको, समय से याद आई क्योंकि उनका इतना बड़ा कार्यक्रम है, उनको याद आई। कह रहे उनका मन था कि मंदिर बने, लेकिन देखिए आज सब गायब हो गया, आज कोई नहीं। तो प्रेमियों, वक्त वक्त पे याद आती है। जब लोग जोड़े के संग रहते तो लगता नहीं ये तो कभी बिछड़ेगा ही नहीं, लेकिन एक दिन ऐसे बिछड़ता है जैसे तोता पिंजड़े से उड़ जाता है, इसी तरह से आदमी अधूरा हो जाता है। कि को दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता, कोई दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता, कोई दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरो पला पलायो तोता, कोई दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरा पला पलायो तोता। चार जने मिल डोली सजावे, चार जने मिल डोली सजावे, मल मल के स्नान करावे, मल मल के स्नान करावे, तेरो डोला मटकत जाएगो, तेरो पला पलायो तोता, तेरो डोला मटकत जाएगो, तेरा पला पलायो तोता, हौ दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरो पला पलायो तोता, कौ दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरा पला पलायो तोता। तो प्रेमियों, ये सब रिश्ते मिलने बिछड़ने के, गुरु महाराज कहते बच्चों बहुत समय निकल गया, तुम जब जब घर बनाए उस घर को, घरौंदे को काल ने तोड़ दिया। अब ऐसा काम करो कि काल तुम्हारे घरौंदे को तोड़े नहीं, तुम दयाल के हाथ को पकड़ लो तो काल तुम्हारे घरौंदे को तोड़ नहीं पाएगा। प्रेमियों, घर में माता पिता है, बुजुर्ग हैं, इनका भी थोड़ा सम्मान करो, क्योंकि पूजा पाठ करना इतना जरूरी नहीं है जितना वो घर में जीते जागते देवता बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हुए हैं, उनका अगर हम निरादर कर रहे हैं तो हम कोई भी देवता देवी को मना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो देवता रूठ जाते हैं कि जब ये अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता है तो ये मेरा सम्मान क्या करेगा। तो प्रेमियों, वो देवी देवता तो दिखते भी नहीं है और वो जीते जागते देवता माता पिता तो तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमसे कह रहे हैं बेटा एक गिलास पानी दे दो तो तुम मुंह मोड़ के चले जाते हो, हमको 2 रोटी दे दो तो तुम मुंह मोड़ के चले जाते हो। तो प्रेमियों, वो परमात्मा सब कुछ देखता है,
यदि तुम ऐसा काम कर रहे हो तो कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे तो तुमको भी ये दिन देखने को जरूर मिलेगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था तो उसने अपनी संपत्ति जितनी थी सब बच्चों के नाम कर दी। बहुत लोग कहते ना कि साधन भजन करेंगे, संपत्ति को दे देंगे, अपने आराम की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया कि बच्चों को दे दी तो बच्चे तो मुसफ्फर हो गए। अब वो कहे उनके घर खाने जाओ, वो कहे उनके घर खाने जाओ। अब बेचारी माता जी बड़ी परेशान, कहने लगे जाएं तो कहाँ जाएं, अब तो भगवान कोई आसरा नहीं दिख रहा है। तब तक एक महात्मा जी उधर से निकल रहे थे। बोले माता जी क्यों परेशान हो, क्या हो गया, क्यों रो रही हो बैठी अकेले? अरे बोले महात्मा जी मैंने अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। बोले क्यों? बोले पहले ही हमने सब कुछ दे दिया, आज बच्चे हमको एक एक रोटी को मोहताज करे, कहाँ जाए? महात्मा जी ने कहा जो समय रहते चेत जाता है और संतों की शरण में आ जाता उसको बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ता है। तो बोले अब क्या करें महात्मा जी? बोले अब ऐसा काम करो, कोई तुम्हारे पास टूटा फूटा बक्सा रखा है? तो बोले बक्सा तो एक रखा है। तो बोले तुम ऐसा करो एक ताला ले लो और उस बक्से में लगा देना और उसमें क्या करना, कंकड़ पत्थर भर देना। तो अब माता जी गई घर पे तो ताला लेके गई, उसमें रख के और उस बक्से को लॉक कर दिया। अब कहने लगी कि हमारा एक बक्सा ऊपर रखा है तुम्हारे पिताजी के सामने का और अब उसको हम तभी उतारेंगे जब मेरी मौत होगी तब। अब वो बच्चे कहने लगे कि इसका मतलब एक बक्सा अभी बंटवारे में रह गया है, उसका धन भी हमको मिलेगा। अब क्या हुआ, सब बच्चे सब बहुएं अलर्ट हो गई, कहने लगी बंटवारा तो हो ही चुका है, अब जो करेगा उसी को पूरी संपत्ति मिलेगी, इसमें से कोई का बंटवारा नहीं होगा। अब भैया कोई तो भोजन लिए, नाश्ता लिए, पानी लिए, साथ खड़े। माता जी उठो जल्दी, इतनी देर तक क्यों सोती हो, हमको तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। यूँ सोच रही कहीं सो नहीं जाए जो हमको ताला की चाबी ना मिले। अब प्रेमियों क्या हुआ, वो एक दिन चुपचाप समय निकाल के महात्मा जी के पास पहुंची। बोले महात्मा जी तुमने हमको फिर से जिया लिया ना, अब तक हम कब के मर गए होते, मेरे कौआ हाड़ ले गए होते। तो बोले क्यों? अरे महात्मा जी इतना सम्मान हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। बोले क्यों? अरे बोले चारों बहुएं दिन और रात हम खा नहीं पा रहे, इतना काम कर। महात्मा जी ने कही मेरी बताई युक्ति काम आई? तो उसने कहा हाँ महात्मा जी। तो प्रेमियों कहा है किसी ने कि बंधी मुट्ठी लाख की और खोल दो तो खाक की, उसमें ताला पड़ा था। अब प्रेमियों क्या हुआ, एक दिन वो मर गई। अब वो भैया जब मरने लगी तो सब खड़े वहां पे। अब वो चाबी छुड़ा ली। अब वो कहे ये तो डेड बॉडी जो हो गई है इसको तो बाद में हिलने लगाएंगे, पहले बक्सा उतारो, पहले देख ले कि इसमें कुछ है कि नहीं है। जब खोला तो बोले बहुत वजन है, ऐसा मेरे पिताजी ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत माल खजाना जोड़ा है। जब वो खोला गया तो उसमें बड़े बड़े पत्थर निकले। अरे बोले यही पत्थर पटक दो इसके ऊपर, इसने बड़ा धोखा किया हमारे साथ। बोले अच्छे भले में हम इतने दिन इसकी सेवा करी और बताओ इतना झूठ बोला इसने, और इसने कंकड़ पत्थर रख के और इतना जीवन चला लिया। तो प्रेमियों महात्माओं की बताई हुई युक्ति से जो चलता है उसका ये लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। इसलिए प्रेमियों हमारे जीवन में संत और महात्माओं की जरूरत है। जब तक ये सीख हम नहीं लेंगे तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों कहा गया है कि माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। तो माता पिता की सेवा करो और तुमको भगवान वैसे ही मिल जाएगा। और जो माता पिता को ठुकराते हैं उसको कभी भगवान मिलने वाला नहीं। गुरु महाराज ने भी कहा था बच्चों अगर मेरे माँ होती तो मैं सेवा करके बता देता। तो प्रेमियों गुरु महाराज का ये संकेत है कि तुम भी अपने माता पिता की सेवा करो। तो प्रेमी भाई बहनों जो जीवन जा रहा है
और जीवन जाने के बाद मिलना नहीं है। तमाम लोग मिले जिंदगी में और तमाम बिछड़ गए और तमाम प्रेमियों से मुलाकात होती है। कहो आज मुलाकात हुई है और कल पता चले कि जीवन लीला समाप्त हो गई। इसलिए सब लोग हिल मिल के रहो। संगत मालिक का रूप होती है। गुरु महाराज ने कहा कि जो संगत से प्रेम करता है, कितनी बड़ी चीज है, जो संगत से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ, और जो संगत का तिरस्कार करता है मैं उसके पास कभी नहीं जाता हूँ। तो ये अपने अंदर झांक के देखो सब लोग कि हमको संगत से प्रेम है या नहीं है। इसको तो गुरु महाराज ही बता सकते हैं, इसको तो हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब मेरा समय समाप्त हो गया, मतलब मरने का नहीं है अभी, मतलब बोलने का समय, जो हमको समय मिला था वो समाप्त हो गया है। तो भाई मेरी बाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना। और हम भदौरिया जी को बहुत बहुत आभारी हैं कि इतनी संगत को बुला के उन्होंने ऐसा विशाल, बिल्कुल ऐसा काफिला सा बना दिया। यहाँ जैसे लगता है कि गुरु महाराज चारों तरफ से गुरु महाराज ही नजर आ रहे हैं। बोलिए प्रेम से, ऐसा मजमा जोड़ दिया है, ऐसा लगता है कि आश्रम मथुरा का यही आ गया है। तो प्रेमियों, ऐसे लोगों की भी संगत में जरूरत है। गुरु महाराज कहते हैं कि अमीर लोगों को भी, एक आध अमीर को भी खड़ा कर देते हैं, नहीं तो गरीब कहाँ से मंदिर बना लेंगे, गरीब लोग कहाँ से मंदिर बना लेंगे। तो देखिए हमारे ग्वालियर में लुल्ला भाई साहब, और यहाँ पे देख लीजिए परमजीत भदौरिया भाई साहब, उनके लिए बोलिए प्रेम से। तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस भूमि पे इतने सत्संगियों को बुला के और इस तरह का मजमा जोड़ा है। तो इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मेरी बाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो हमको अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा करना। कि बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं हम अपने घर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी। तो भैया इसी के साथ बाणी को विराम देते हैं। मेरी बाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो हमको अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा करना। बोलिए प्रेम से जय।